नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। केंद्र सरकार ने एक ऐसा चौंका देने वाला फैसला लिया है जिसको लेकर देश भर में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इस मामले की हकीकत क्या है, आखिर क्या है पीएफआई, किस तरीके से यहाँ पर तमाम नेता जो गण हैं बड़े बड़े यहाँ बयान दे रहे हैं और बयान बहुत तीखे हैं और इन सब मामलों पर खुलासा भी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। इस पर शिंदे से लेकर मनोज तिवारी, ओवैसी सब यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं जो बयान देते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की। जानकारी सामने आई थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी कि RIF और कैंप्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल यानी AIC और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO और नेशनल विमेन फ्रंट और साथ ही साथ जूनियर फ्रंट और साथ ही साथ यहाँ पर एम्पायर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन किया गया है। 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। यहाँ बहुत बड़ी खबर सामने आई। इसी को आगे बढ़ाए उससे पहले यहाँ पर कुछ बड़े नेताओं के बयान सामने आए जिसमें ओवैसी से लेकर कह सकते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। मनोज तिवारी ने भी बड़े बयान दिए। अनेक राज्यों से यहाँ पर अलग अलग राज्यों से तमाम नेता बयान दे रहे हैं। तो आप उनके पहले बयान सुनिए, फिर आगे यहाँ पर आपको ज्यादा जानकारी देते हैं। बैन लगा दिया है, 5 साल का बैन है। पीएफआई के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पे भी बैन है। सिर्फ SDPI को छोड़ के सारी जो संस्थाएं हैं पीएफआई से जुड़ी हुई उन पे बैन लगा दिया गया। देखिए, मैं एक स्टेटमेंट अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूं आपके सामने कि while I have always opposed PFI's extreme and radical approach, I have always supported democratic approach. This ban on PFI cannot be supported because actions of some individuals who commit crime does not mean that the organization itself must be banned. Supreme Court has also held that mere association with an organization is not enough to convict someone. A draconian ban of this kind is dangerous as it is a ban on any Muslim who wishes to speak his mind. The way Indian electoral autarky is approaching fascism, every Muslim youth will now be arrested with a PFI pamphlet under India's black law UAPA. Muslims have spent decades in prison before being acquitted by courts. I have opposed UAPA and will always oppose all the action under UAPA. It runs afoul the principles of liberty, which is part of the basic structure of the Constitution. We should remember that Congress amended UAPA to make it stringent, and when BJP amended the law to make it even more draconian, and at that time the Congress supported it. This case will follow the timeline of Kapan, where any activist or journalist is randomly arrested and takes 2 years to even get bail. How come PFI is banned but organizations associated with convicts of Khaja Ajmeri bomb blast are not? Why has government not banned right-wing majoritarian organizations? This is my statement on this recent ban issue. सर, माउंटेन ऑफ एविडेंस मिला है। जिस प्रकार से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दो रेड्स किए हैं, तो जबरदस्त एविडेंस मिला है पीएफआई के खिलाफ। किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियां वो कर रहे थे, उसके चलते उनको बैन किया गया है। मेरा स्टेटमेंट जो मैं पढ़ा हूँ फिर से दोबारा पढ़ सकता हूँ आपके लिए हिंदी में। अरे लेकिन ये नहीं, आपके लिए मैं सिर्फ अपना स्टेटमेंट पढ़ूंगा। मैं अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ दूं आपके लिए। आपके हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ देता हूँ हिंदी में आपके लिए। सुन लीजिए ताकि हिंदी में आपको आसानी हो जाए। नहीं सर, ये तो पूरा करके आपके जैसे होमवर्क करके किया गया था। हाँ जी, ज़रूर सही है। मैं आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन आप अपोज क्यों कर रहे हैं? नहीं, वाइल सुनिए, सुन लीजिए ना। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा।
मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीक़े से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का, उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा, क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोला है कि आरएसएस, पीएफआई आरएसएस के पैरेलल अपने आप को मानती थी कि आरएसएस के तरीके के संगठन जो राइट विंग, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है, उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। I would apologize to you. I have decided to read a statement. In my statement, I have mentioned the conviction of those people who had bombed Khwaja Ajmeri Dargah. The world knows to which organization those 2 people belong to, the convicted people. There is a conviction, and the court has given the conviction. आप राइट विंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? वो आरएसएस के साइड आप इशारा कर रहे हैं? राइट विंग में बहुत से हैं ना, राइट विंग में बहुत से हैं। अब तो कोर्ट भी ऑर्गेनाइज टीवी को बोला कि आप लोग देख के बोलो, बहुत सी बातें कोर्ट ने कही है। और हाँ, राइट विंग में बहुत से हैं जिसमें मैं नहीं हूँ। सर, एक लिंचिंग का मामला सामने आया है, आपको जानकारी होगी तो क्या है? अब ये देखिए, शहबाज अंसारी, मंदार झारखंड के बच्चे को, उसको लिंचिंग हो गई। अब ये रेडिकलाइज कौन कर रहा है इन लोगों को, ये बताइए ना। यही तो मेरा सवाल है, इनको रेडिकलाइज कौन कर रहा है कि वो शहबाज अंसारी
उसके ये जो जानकार हैं, ये लोग जो एलेज एक्यूज हैं, ये रेडिकलाइजेशन देश को बर्बाद कर रहा है। क्या शहबाज को इंसाफ मिलेगा या फिर बीजेपी इन लोगों को भी जो एक्यूज है उनको फिर फूल माला पहना देगी? तो झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर सख्त एक्शन ले और वो पीड़ित परिवार से कोई मंत्री जाकर मिले, उनको यकीन दिलाए कि इनसे इंसाफ होगा और उनकी मदद करना। मगर ये रेडिकलाइजेशन है, ये शहबाज अंसारी की मौत, उसका कत्ल, लिंचिंग, ये रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है। ये धर्म संसद में क्या क्या नहीं बोला गया, ये सब रेडिकलाइजेशन हो रहा है। सर, शहर हैदराबाद में काफी अमन का माहौल रहा है, कोई इस तरह की अप्रिय घटना सालों से देखने को नहीं मिली है। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई कि दुर्गा माता के पंडाल में कुछ महिलाएं बुर्का पहने घुस गई। हाँ, तो आपको पुलिस आप तमाम ने हमारे एमएलएस का स्टेटमेंट आपने कैरी किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो उसी वक्त गए, उसका कंडेम किए, उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट थे हमारे एमएलए, वो जो गंदी हरकत किए उनको अरेस्ट भी करवाए। पुलिस का स्टेटमेंट भी है, पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, डीप जाना चाहिए कौन है। ठीक है सर, थैंक यू। पीएफआई और उसके जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग संगठन हैं, उन सब पर आज भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इस्लामिक जिहाद की रीढ़ पर यह प्रहार किया गया है और सारे देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के साथ पिछले कुछ दिनों में पीएफआई की पूरी लीडरशिप को कुचल के रख दिया, आतंकी टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क, इसके पूरे जाल को तहस नहस करके रख दिया। यह अपने आप में एक अद्भुत मिशन पूरी दुनिया देख रही है। पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रहा था। प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश पीएफआई के लोगों ने रची, चाहे कन्हैया लाल जी की हत्या हो या उमेश कोले जी की हत्या हो या प्रवीण नेट्टारू जी की हत्या हो या दिल्ली के दंगे हो, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी की हत्या हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई का कोई ना कोई लिंक जरूर सामने निकल के आ रहा था। मुझे ये लगता है कि ऐसी राजनीतिक शक्तियां जो पीएफआई जैसे संगठनों को सपोर्ट करती हैं, उनकी भी अब आंखें खुल जानी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहां पे अब सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता है, बल्कि सांपों के फन को कुचल कर रख दिया जाता है। एक ऐतिहासिक निर्णय है। उत्तर प्रदेश में पीएफआई को बैन किया गया है, इसमें आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, पीएफआई एक एनजीओ है जहाँ तक मैं जानता हूँ, और ये कभी कोई आपदा आती है, किसी तरह की कोई परेशानी आती है, तो ये लोगों की मदद के लिए काम करती है। और ये मोस्टली केरल में काम करती है ज़्यादातर। और लॉकडाउन के टाइम जब कोरोना था उस समय तभी मैंने इसका ज़्यादा नाम सुना। तब ये गरीबों की मदद के लिए खाना तक करना, इस तरह के काम कर रही थी। और ये गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है, तो उसके जो तथ्य होंगे वो गवर्नमेंट देखेगी, उसके बिना पर इसको बैन किया गया है। और ये एक मुस्लिम संस्था नहीं है, इसको मुस्लिम संस्था के रूप में ना देखा जाए। ये एक एनजीओ है जो गरीबों की मदद के लिए काम करती है। एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को, कि उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथा। नीतीश कुमार को लाल किला पे भेजिएगा झंडा फहराने के लिए, नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचाइएगा आप। और तेजस्वी को कब तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे? टाइम पर इंतजार करिए। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभालें? बिल्कुल। और नीतीश जी देश संभालें? सब लोग मिलकर संभालेंगे। बीजेपी को हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है। 14 से पहले बीजेपी बात हो रही है लोगों से, सोनिया जी से, मैडम से बात हुआ, संगठन का चुनाव बोला मोदी मैडम की के बाद फिर हम लोग बैठेंगे। और
बड़ी पार्टी है कांग्रेस। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात नहीं की। फोटो नहीं, केवल 15-20 मिनट तक मुलाकात हुई। उनके चैम्बर में महिला के घर में फोटो खिंचवाने हम लोग गए थे। बीजेपी वाला पूछ रहा है। अरे बीजेपी वाला को तो कुछ भी पूछेगा। तो बीजेपी वाला को पता नहीं है कि मैं क्या करूं? प्रेस के लोग वहाँ 200-250 गेट पर थे। 1-2 घंटा तक हम लोग से मुलाकात हुई है, विस्तार से बात हुई। बोलता कि मुलाकात नहीं हुई तो घबरा क्यों रहा है सोनिया गांधी से? घबरा रहा है सब, ये सब इकट्ठा ही लोग कर रहा है जाकर। धन्यवाद। लालू जी, बिहार में आपने पहले भी बीजेपी का रथ रोका था, इस बार भी उम्मीद करें जिस तरह से बीजेपी का पताका सब इनका पताखा उड़ जाएगा। मुझे अभी अभी ये सूचना मिली है कि भारत सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, हमारी काउंसिल की तरफ से, काउंसिल के तमाम जो स्टेट होल्डर, तमाम लोगों की तरफ से भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने भारत सरकार से पहले यही डिमांड करी थी कि इस संगठन के खिलाफ यदि पूरे एविडेंस है तो इस पर जल्द से जल्द बैन लगाया जाए। और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। वो देखें कि देश की सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं देश के युवाओं से, खासतौर से मुसलमानों से अपील करता हूं कि भारत सरकार के इस निर्णय को बहुत पॉजिटिव वे मिले। ये देश हित में बहुत जरूरी था। इस निर्णय में भारत सरकार का सपोर्ट करें और आगे भी यदि कोई ऐसे संगठन पाए जाते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगा करके एक अच्छा कदम उठाया है और मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि भारत की सरजमीन पर आतंकवाद कभी भी पनप नहीं सकता है, चूँकि ये सूफियों की सरजमीन है। सूफी विचारधारा के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए ये भारत की सरजमीन कट्टरपंथी विचारधारा की सरजमीन नहीं है और न यहाँ कभी भी ऐसी विचारधारा पनप सकती है जिससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो या मुल्क की एकता और अखंडता को ख़तरा हो। पूरे भारत में वाहिद बरेलवी उलमा हैं जिन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठन पर हुकूमत हिंद से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और आज वो मांग पूरी हो गई है। बरेली शरीफ से हमेशा वतन से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी और देश की एकता और अखंडता का पैगाम दिया जाता है, अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है और यहाँ पर सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहने की ताकीद की जाती है। तो आज ये एक अच्छा कदम उठाया गया कि कट्टरपंथी विचारधारा के संगठन पर प्रतिबंध लगा करके हुकूमत ने बेहतर कदम उठाया है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर तमाम नेताओं का क्या कहना है इस मामले पर। तमाम जो पक्ष है वो अपनी अपनी बातें रखता नजर आ रहा है, लेकिन 15 राज्यों में एक्टिव है पीएफआई, जिसमें पीएफआई अभी दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में एक्टिव है। इसी के साथ साथ आपको जानकारी दे रहे थे कि पीएफआई की भूमिका की जांच कर रही है एनआईए, जिसमें पटना, फुलवारी शरीफ गजवाइंद स्थापित करने के लिए बड़ी साजिश हो रही थी, जिसमें एनआईए ने हाल ही में रेड भी की थी। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई, लेकिन जैसा कि हम ताबड़तोड़ छापेमारी को लेकर बातें कर रहे थे, पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए, जिनको हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला लिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने
ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को बैन कर दिया है और साथ ही साथ जो ये बैन करने की मांग आई, इसी के साथ यहाँ पर 5 साल का बैन, टेरर लिंक के आरोप में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठनों पर भी कड़ा एक्शन लिया गया। अभी की बहुत बड़ी खबरें बन रहे हैं, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।